हेलो दोस्तों, कंपटीशन जीनियस वर्ल्ड सेंटर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड। प्रीवियस क्लास में कुछ क्वेश्चन पढ़े थे, कुछ क्वेश्चन आज पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 201 में देखिए, प्रभावी शिक्षण के लिए निम्न में से किस शर्त को सर्वाधिक महत्व दिया जाना चाहिए? पहला है कक्षा में नोट्स देना, दूसरा है छात्रों के समक्ष तत्सम एवं शुद्ध भाषा का प्रयोग करना, तीसरा है व्यवहारिक उदाहरण देकर पाठ्य पुस्तक वस्तु को स्पष्ट करना, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, इसका राइट आंसर है सी। ठीक है, व्यवहारिक उदाहरण देकर पाठ्य वस्तु को स्पष्ट करना, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। आपकी दृष्टि में पति पत्नी दोनों का काम पर जाना कैसा है? पहला है बच्चों की शिक्षा संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यह आवश्यक है, दूसरा है परिवार को संपन्न बनाने के लिए यह आवश्यक है, तीसरा इससे समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है, चौथा है ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये सभी होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। शिक्षक राष्ट्र का निर्माता है, इस कथन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? पहला है ये केवल एक आदर्श वाक्य है, दूसरा है भ्रष्ट नेताओं के आगे शिक्षकों के कुछ नहीं चल पाती है, तीसरा है यह वास्तविकता है क्योंकि शिशु की आगे चलकर राष्ट्र में सक्रिय भूमिका निभाता है, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी कि ये वास्तविकता है क्योंकि शिशु की आगे चलकर राष्ट्र में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। अध्यापक बन जाने के लिए बाद आप किस कार्य में अधिक रुचि लेंगे? पहला है छात्रों के ज्ञान वृद्धि एवं व्यक्तित्व विकास में, दूसरा है शिक्षण के मापदंड को ऊंचा उठाने में, तीसरा है छात्रों की शिकायत प्रधानाचार्य तक पहुंचाने में, और चौथा है ट्यूशन द्वारा पैसा बनाने में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा छात्रों के ज्ञान में वृद्धि एवं व्यक्तित्व विकास बढ़ाने में, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट में देखते हैं। बालिका शिक्षा आवश्यक है क्यों? कि पहला ऑप्शन है बालिकाएं आगे चलकर अपने शिशुओं का मार्गदर्शन करेगी, दूसरा बालिकाएं सदैव बालकों से अच्छे अंक लाती है, तीसरा जब शिक्षा के बाद वे नौकरी करेंगी तो परिवार आगे बढ़ेगी, यह चौथा ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा बालिकाएं आगे चलकर अपने शिशुओं का मार्गदर्शन करेगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। यदि सरकार शिक्षकों की मांगे ना माने तो शिक्षकों को क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है शिक्षकों को शिक्षण कार्य का बहिष्कार कर देना चाहिए, दूसरा अपनी मांगों को लेकर न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए, तीसरा अपनी समस्याओं पर मीडिया में परिचर्चा करानी चाहिए, चौथा जब तक मांगे पूरी ना हो जाए तब तक वेतन नहीं लेना चाहिए। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, ऑप्शन बी, यानी कि अपनी मांग को लेकर न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। समुदाय अध्यापक से यह अपेक्षा करता है कि पहला ऑप्शन है उसका आचरण एवं व्यवहार मिसाइली तथा सत्यता की तस्वीर हो, वह छात्रों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना करे, वह कमज़ोर एवं मेधावी दोनों प्रकार के बच्चों पर समुचित ध्यान दे, और चौथा ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये सभी हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। ठीक है, जिस ईश्वर ने जाति बनाई हमें उस ईश्वर को त्याग देना चाहिए। नारायण गुरु, यह कथन आपकी दृष्टि में है? तो पहला है नास्तिक है, दूसरा जाति प्रथा एवं एक काटछ्य है, तीसरा है वर्ण व्यवस्था का विरोध है, चौथा है समाज सुधार की भावना का द्योतक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वर्ण व्यवस्था का विरोध है, तो सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं। यदि आपका स्थानांतरण दूर दराज किसी ऐसे स्थान पर हो जाता है तो आप
को पसंद नहीं है तो आप क्या करेंगे? पहला है पसंद नापसंद की बात मन से निकाल कर लग्न से अपना काम करेंगे। दूसरा, अधिकारियों को रिश्वत देकर वहां से पुनः स्थानांतरण करने का प्रयास करेंगे। तीसरा, लंबी अवैतनिक छुट्टी ले लेंगे। और चौथा, किसी प्रकार स्कूल में अपना समय काटेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पसंद नापसंद बात मन से निकालकर लग्न से काम करेंगे। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अध्यापक का छात्रों के साथ स्कूल में खेलना कैसा है? पहला, उचित है या इसने दोनों के बीच दूरियां कम होती है। उचित नहीं है, इससे अध्यापक सम्मान छात्रों में कम हो जाता है। और तीसरा है, इस पर निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। और चौथा है, विशेष अवसरों पर उचित है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा उचित है, इससे दोनों के बीच की दूरियां कम होती है। तो ऑप्शन ए ही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगा। और 2024 बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 21 अप्रैल को बहुत अच्छा जाए। थैंक यू।